2022 में टोटल 12 एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा। 12 में से बस एक में सिलेक्शन हुआ, 11 में फेल हुआ, जिसमें अभी मैं पोस्टिंग एसएससी एमटीएस में। अच्छा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज हमारे साथ हैं बजरंग बिश्नोई, जिन्होंने अभी एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट ली है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी और क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमारा स्कोर बूस्ट करेंगी। वो पूरी बात हम बजरंग से करते हैं। बजरंग, सबसे पहले आप हमें आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, होम टाउन क्या था आपका, थोड़े आपके बारे में जानकारी दीजिए। पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, बजरंग बिश्नोई। मैं बीकानेर के कोलाइत टाउन से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा नॉर्मल फार्मर हैं और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने बीटेक की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अजमेर ज़िले से। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने एसएससी की तैयारी शुरू करी तो उसके बारे में आपको पता कैसे चला और क्या कुछ एग्ज़ाम्स आपने दिया, थोड़ा उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मुझे एसएससी के बारे में पता आज से लगभग 10 साल पहले पता चला कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि एसएससी के थ्रू कोई पोस्टिंग ली थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है उसने कौन सी पोस्टिंग ली थी। तब उसने बताया कि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ और ये कोई एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, उसके थ्रू मैंने ये जॉब ली। तब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। फिर मैंने दोबारा मुझे लगभग आइडिया हो गया था एसएससी क्या चीज़ है। फिर 2019 में मैं जहाँ रहता था जयपुर में, वहाँ के पास वाले ग्रेजुएशन किया वहाँ से? हाँ, नहीं, ग्रेजुएशन किया मैंने अजमेर से, फिर बाद में मैं जयपुर रहने लग गया। हाँ। फिर वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, वो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी किया, तो उसके थ्रू मैंने दोबारा मुझे एसएससी के बारे में पता चला। लेकिन मेरा शुरू से कभी ऐसा मन नहीं रहा कि मुझे एसएससी सीजीएल ही करना है। मैं शुरू में ये बीटेक के बाद में गेट का एग्ज़ाम होता है उसमें लगा रहा और उसमें मैंने गेट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी किया था, अच्छी परसेंटाइल भी थी। मुझे एमटेक के लिए आईआईटी रुड़की मिली थी। अच्छा। जो कि मैंने कोई कारणवश छोड़ दी। और मतलब आपने आईआईटी की जो पोस्ट आपको मिली थी वो छोड़ के आपने एसएससी की तैयारी करी? यस। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे उस टाइम ये सही लगा कि मुझे लगा कि यही फैसला मेरे लिए सही रहेगा। फिर मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू की, फिर मैं इसी में लगा रहा। अच्छा। फिर लगभग 2020 में मैंने अक्टूबर 2020 में एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू की थी। ये एसएससी सीजीएल का आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने 20 का सीजीएल दिया, 21 का दिया और ये 22 वाला मेरा थर्ड था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि आपने शायद एक साल में कुछ 10 या 12 एग्ज़ाम्स दिए थे। हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने 2022 में टोटल 12 एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा। 12 में से बस एक में सिलेक्शन हुआ, 11 में फेल हुआ, जिसमें अभी मैं पोस्टिंग एसएससी एमटीएस में। अच्छा। एमटीएस से अभी बजरंग मेरे साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पणजी में पोस्टेड है। तो जो अभी आपकी है पोस्टिंग, तो हम आगे बढ़ें उसके पहले अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो आपकी एसएससी एमटीएस की है पोस्टिंग, उसके बारे में आप कुछ बताइए कि जैसे आप एमटीएस लगे हैं तो उसमें आपका ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क कल्चर आपको कैसा लगा, एक एमटीएस को क्या क्या काम करना पड़ता है, वो कुछ आप बताइए थोड़ा। एमटीएस की जो प्रोफाइल में मेरा मेन काम ये रहता है कि फ़ाइल मेंटेन करना और फाइल डिस्पैच करना, ऊपर नीचे ले जाना। हाँ। और जो बिलिंग वाला सेक्शन है वो हमारा सेक्शन है। वो क्या कैश सेक्शन में? कैश सेक्शन में मैं काम करता हूँ, बिल बनाना वगैरह वो वाले। और वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, यहाँ का स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है, जैसे लकी भी हमारे साथ ही है। ओके। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप एमटीएस से हैं पोस्टेड, तो जब आपका पहला सिलेक्शन हुआ था एमटीएस के थ्रू, तब आपका क्या रिएक्शन था, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्योंकि वो आपकी पहली गवर्नमेंट जॉब थी? मैं एग्ज़ाम एसएससी के सारे देता था, लेकिन मैं चाहता था जॉब मैं एसएससी सीजीएल वाली लूँ। तो मुझे पहली बार में नहीं मिला। नहीं मिला पहली बार में। मतलब मैंने देखा नाम लिस्ट में मेरा नाम है। हाँ। एक बार को खुश हुआ, फिर लगा कि एमटीएस ही तो हूँ। हाँ। फिर लेकिन सबसे तगड़ा तब लगा जब घर वालों का तगड़ा रिएक्शन आया। मैंने उनको बताया, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और एक के बाद एक सारे लोग मेरा स्टेटस लगा रहे। तब बहुत गजब लगा मुझे, क्योंकि जनरल कैटेगरी से एमटीएस निकालना आज की तारीख में शायद सीजीएल निकालने से ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज कट ऑफ इतना हाई रहता है। ओके।
तो ये आपने हमें बताया कि जैसे आपका बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से आपने तैयारी करी, और एक साल में आपने 10 से 12 एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद भी आपको शायद 11 एग्ज़ाम में मिला फेलियर, उसके बाद आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम निकला, वो भी एसएससी एमटीएस। फिर भी आपके अंदर एक जज्बा था कि मुझे एसएससी सीजीएल ही निकालना है। ओके, अब आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे जो आपका स्कोर था प्रीलिम्स और मेंस में, वो किस तरीके से रहा? प्री में मेरा स्कोर था 159, जिसमें रो स्कोर, जिसमें 5 नंबर बढ़ के मेरे 164 हो गए थे। जिसकी डबल का कट ऑफ भी आपका? हाँ, डबल को हो गया था। जेएसओ में यूआर की वैकेंसी नहीं तो जेएसओ का नहीं हुआ मेरे। और उसके बाद मेंस की बात करते तो मेंस में मैंने मैथ में पूरे किए, 90 मार्क्स थे मेरे, और रीजनिंग में मेरे थे 74, और इंग्लिश में 111, और जीके में थे मेरे 35 नंबर। ओके, तो मतलब कुछ 310 12 के आसपास। हाँ, 310। तो इसमें बजरंग को अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट मिली है। इसके अलावा आप हमें कुछ ये बताइए कि जैसे जब आप अपना तैयारी करते थे तो आपने तैयारी शुरू कैसे करी? जो आपका डेली का रूटीन होता था वो किस तरीके से होता था? रूटीन हर बार मेरा सेम नहीं रहा, लेकिन मोस्टली मेरा रूटीन ये रहा था कि मैं सुबह जल्दी उठूँ। अच्छा। जल्दी उठ के मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके फिर मैं 8 बजे पढ़ने बैठता था। 8 से 11 लगातार पढ़ता था। अच्छा। फिर खाना वाना 3 घंटे क्या पढ़ते थे आप 8 से 11? मोस्टली मैं मैथ पढ़ता था। अच्छा। हाँ, और फिर 2 घंटे का मेरा गैप होता था। फिर मैं 1 बजे से वापस शुरू होता था, 1 से लेके 7 बजे तक मैं पढ़ता था। इसमें इंग्लिश भी मैं करता था, रीजनिंग भी करता था, और जीके भी कर लेता था। मतलब 3 और 5 लगभग आप एक दिन में 8 घंटे की पढ़ाई करते? हाँ। इसके अलावा आप हमें बताइए कि जैसे आपने तैयारी करी तो इसमें जो मोटिवेशन था आपको, वो क्योंकि एसएससी एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे इस चीज़ के लिए लगे रहना है? बिकॉज जैसे आपका सीजीएल 20 में नहीं हुआ था, 21 में नहीं हुआ था, और 22 में जाके हुआ, तो एक मोटिवेशन का फोर्स क्या था आपके लिए? मोटिवेशन का सोर्स मेरी फैमिली थी। मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही शुरू से ही। मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तेरा रिजल्ट कब आएगा, तेरा सिलेक्शन, वो हर मामले में काफ़ी सपोर्टिव रहे। जब भी मैंने जो भी चीज़ की ज़रूरत हुई वो उन्होंने ला के दी। इसमें मेरे मम्मी पापा और ख़ास तौर पे मेरा बड़ा भाई, जिसको मैं थर्ड गार्जियन मानता हूँ, उनका नाम श्रवण कुमार है, वो भी काफ़ी सपोर्टिव रहे मेरे थ्रू आउट मेरी जर्नी में। तो ये लॉकडाउन की एक बात बताना चाहूँगा। लगभग 2020 के एंड में था, लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था, मैं घर पे था अपने। तो मैंने उनको कहा कि मैं अभी जयपुर जाना चाहता हूँ। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों जाना चाह रहा है, तेरे को सेल्फ स्टडी करना है यहीं कर ले। उन्होंने बिना कुछ कहा कि पढ़ना है तुझे, मैं हाँ, तो उन्होंने कहा चल जा। तो इस तरह का इनका नेचर था, सपोर्टिव नेचर था। तब ऐसा लगा उनके लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और वो धीरे धीरे मुझे लगने लग गया। मतलब अभी नहीं तो कल होगा ही होगा। आपको आपकी मेहनत पे भरोसा था कि आज नहीं तो कल होगा ही सही। ओके, तो और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे आपने आपका डेली रूटीन हमें बताया, और क्या आपने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी करी? मैंने शुरू से ही सेल्फ स्टडी की। हाँ, मैं सब सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन जो मेरे टॉपिक या सब्जेक्ट वीक थे, मैंने अपनी यूट्यूब क्लासेस के थ्रू उनको डे बाय डे इम्प्रूव करता गया। इसके अलावा बुक लिस्ट क्या थी आपकी? बुक लिस्ट अलग आपने किया, लेकिन या फिर जो स्टैंडर्ड होती हैं, जो स्टैंडर्ड होती है वही फॉलो की, क्योंकि एसएससी भी वही करता है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वही रिपीट करता है। तो मैंने बुक्स भी वही फॉलो की। मैंने इंग्लिश में नीतू मैम पढ़ी, और वोकेब के लिए ब्लैक बुक पढ़ी। ये सारे यही पढ़ते हैं मेरे ख्याल से। और फिर मैथ के लिए मैंने गगन सर का कोर्स लिया, और उन्हीं की यूट्यूब क्लासेस ली कोर्स ख़त्म होने के बाद। कौन सी मैथ्स के लिए? मैथ के लिए मैंने गगन सर की बुक ली थी। उसमें सारा नोट्स कंपाइल था, और क्वेश्चन भी अच्छे खासे थे। और रीजनिंग के लिए मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा, जो प्रीवियस ईयर के थ्रू थे वही इम्प्रूव, वो इनफ है। जीके के लिए मैंने मतलब सारे सब्जेक्ट नहीं किए, मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स छोड़ ही दिए। मैंने मेन फोकस रखा हिस्ट्री पॉलिटी। हाँ, हिस्ट्री पॉलिटी और स्टैटिक। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बजरंग हमें बता रहे हैं कि जीके में हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स उठाएं जिनमें जो प्रीवियस ईयर का वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, और उनकी तैयारी आप सबसे अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मॉक टेस्ट।
आप मॉक टेस्ट के बारे में हमें बताइए कि मॉक टेस्ट आपने कहाँ से दिए? मैंने मॉक टेस्ट दिए थे टेक्स्ट बुक से। जितने भी मॉक टेस्ट दिए टेक्स्ट बुक में, मैं और कोई प्लेटफॉर्म पे गया भी नहीं था। और टेक्स्ट बुक पे ऐसा है कि आपको अपनी सुविधा के अनुसार टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे आपको मिनी टेस्ट भी मिल जाएंगे वहाँ पे, फुल लेंथ भी मिल जाएंगे, सेक्शनल भी का भी पूरा डेटा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जितना भी टाइम जो भी आपके पास हो उस सब पे आप मैनेज कर सकते हो टेस्ट को आप। इसके अलावा मतलब मोस्टली जो भी चीज़ें होती हैं काम की वो पूछ ली हमने। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो आपका ये लेक्चर देखेंगे उनको आप अगर कुछ बताना चाहें तो? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुद पे भरोसा रखो, सिलेक्शन आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। कुछ भी अगर आपको है डाउट तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बजरंग उसका जवाब ज़रूर देंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।